इक्का में हमने पॉलीकैब को लिया है क्योंकि इस पर सीएलएसए ने अपनी कवरेज की शुरुआत की है और काफ़ी अच्छे टारगेट प्राइस आए हैं। इनफैक्ट पूरे केबल एंड वायर स्पेस को लेकर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, उसको बाद में डिटेल में समझेंगे। लेकिन पॉलीकैब आज का इक्का क्योंकि कवरेज की शुरुआत हुई है आउट परफॉर्मर रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस देखिए 10,150 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 12% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। पॉलीकैब पिछले 1 महीने में थोड़ा टूटा, लेकिन 6 महीने में अगर आप देखें तो 30% से ज्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। अब इन लेवल्स पर रिपोर्ट्स काफी पॉजिटिव है। ब्रोकरेज का मानना है कि भारत में केबल एंड वायर्स की बढ़ती स्ट्रक्चरल डिमांड का सबसे बड़ा फायदा पॉलीकैब को होता हुआ नजर आएगा और फाइनेंशियल ईयर 26-30 के दौरान रेवेन्यू में 17% और पैट में 15% केगर की उम्मीद जताई है सीएलएसए ने। साथ ही पॉलीकैब का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी मजबूत है, एक्सपोर्ट्स के लिहाज पर काफी अच्छा काम कर रही है कंपनी। प्रीमियम प्रोडक्ट्स कंपनी इस पर भी काम कर रही है जो कि लॉन्ग टर्म में काफी सपोर्ट करेंगे। अर्निंग विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, इसलिए रखे रडार पर पॉलीकैब। काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी सुबह और एनालिसिस की तो हमने पाया कि सभी पॉजिटिव ही हैं इनफैक्ट, और बाई, आउट परफॉर्मर, न्यूट्रल तक की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस भी अच्छे हैं बीएल पर नतीजों के बाद। सीएलएसए आउट परफॉर्मर के साथ 522 के टारगेट रख रहे हैं, जेफरीज ने 550 का टारगेट प्राइस रखा है बाई की कॉल के साथ, और नोमुरा न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 454 की टारगेट प्राइस दे रहे हैं। तो यानी कि 11 से लेकर 35% का अपसाइड पोटेंशियल बीईएल में लंबी अवधि में नजर आ रहा है। ब्रोकरेज का कहना है कि क्वार्टर 1 नतीजे ठीक रहे हैं, सरकारी खरीदारी थोड़ी धीमी हुई इसलिए ऑर्डर इनफ्लोज कमजोर रहे, लेकिन रेवेन्यू 25% बढ़ी है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 27 के लिए 28% मार्जिन गाइडेंस दोहराई है जो कि अच्छी चीज है। जेफरीज जिनकी तरफ से सबसे ज्यादा अग्रेसिव टारगेट प्राइस आए हैं, उनका कहना है कि रेवेन्यू अनुमान से बेहतर रही, हालांकि मार्जिन पर थोड़ा दबाव रहा, लेकिन कंपनी ने 55,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो टारगेट और 15% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक को कायम रखा है जो कि अच्छी चीज़ है। नोमुरा ने भी यही बातें दोहराई, उनका मानना है कि आगे चलकर 15% पैट केगर की उम्मीद बरकरार है और साथ ही QRSAM, AMCA और S400 जैसे डिफेंस प्रोजेक्ट्स कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, इसलिए बीईएल लंबी अवधि के नजरिए से ब्रोकरेज का थम्स अप। बीईएल को जस्ट राय उनकी मिली जुली है। तो जेफरीज पॉजिटिव है, बाई की सलाह के साथ उन्होंने 500 का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि करीब करीब 11% 17% का अपसाइड पोटेंशियल इनफैक्ट, और सिटी न्यूट्रल है, 430 का टारगेट प्राइस है, जहां पे खड़ा है वहीं के टारगेट प्राइस। अच्छा, जेफरीज पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ने से कैश एबिटा 9% घटा है, लेकिन प्रॉफिट फिर भी 1% बढ़ा है, और साथ ही जिस तरीके से पार्ट डिमांड में रिकवरी आती हुई नजर आई है, कोल इंडिया को फायदा होगा। कमजोर मॉनसून से फाइनेंशियल ईयर 27 में कोल वॉल्यूम्स जो हैं वो बेहतर रहने की उम्मीद है, इसलिए जेफरीज पॉजिटिव है। न्यूट्रल सिटी है और उन्होंने कहा कि कोल वॉल्यूम बढ़ने से प्रॉफिट अनुमान के मुताबिक ही रहा, लेकिन मार्जिन्स बढ़ते कॉस्ट की वजह से इम्पैक्ट हुई है, घटी है। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 5.5 रुपये प्रति शेयर का। हालांकि उनका मानना है कि हाई कोल इन्वेंट्री की वजह से आगे प्राइसिंग अपसाइड काफ़ी लिमिटेड है, तो स्टॉक पर ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा उनको, इसलिए काफ़ी ब्रोकरेज डिवाइडेड है यहाँ लेकर पॉजिटिव है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और काफ़ी अग्रेसिव टारगेट प्राइस इनफैक्ट आए हैं। अब वो स्टैक आएगा आपकी स्क्रीन पर। 46% का अपसाइड पोटेंशियल इंडस्टार पर नज़र आ रहा है ब्रोकरेज को। यहाँ पर शानदार अपडेट्स आए हैं इनफैक्ट, और उनका मानना है कि एक तो सीएलएसए 565 की टारगेट प्राइस रख रहे हैं, यानी कि आप देखिए तो 46% का अपसाइड। पहले सीएलएसए से शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्ट है, और नोमुरा देखिए तो 505 की टारगेट प्राइस रख रहे हैं। कोर रेवेन्यू अगर आप देखें तो सालाना आधार पर 5% बढ़ी है जो कि अच्छी चीज़ है। एडजस्टेड एबिटा भी सालाना आधार पर बढ़ा है, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव देख रहे हैं। टेनेंट और टार एडिशन सप्लाई चेन को भी सपोर्ट मिला है। यहाँ पर वोडाफोन को लेकर जो अपडेट्स हैं वहाँ पर नजर रहेंगी क्योंकि इंडस्टार का एक बड़ा टेनेंट है, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट लंबी अवधि की नजर से एक बड़ा थम्स अप आता है। जेफरीज ने बाई की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है, बढ़ाया गया है। 650 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस 510 पे खड़ा है स्टॉक, तो यानी कि 27% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। नतीजे काफी शानदार रहे हैं। क्वार्टर 1 में एबिटा ब्रोकरेज के अनुमान से 19% ज्यादा रहा, इसकी वजह बेहतर वॉल्यूम्स और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट्स रही है।
कॉनकॉर ने इंडस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए 2% वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की, जबकि पूरी इंडस्ट्री में 4% की गिरावट रही है। तो इस कदर के नंबर्स आए हैं और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 27 वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस भी बढ़ाकर 18% कर दी है, जो कि काफी एम्बिशियस नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। इसलिए उनका मानना है कि काउंटर रखे आप रेडार पर। लोधा की बात की आपने, यहाँ पर भी जेफरीज काफी पॉजिटिव है। 1400 के टारगेट प्राइस आए हैं, 16% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। दोनों स्टॉक्स में कल शानदार तेजी हमने देखी नतीजों के बाद। यहां पर पालवा टाउनशिप में डेटा सेंटर लैंड मोनेटाइजेशन की वजह से Q1 में प्रॉफिट दोगुना हो गया, डबल हो गया, जो कि काफी अच्छी चीज है। और ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया है कि पलावा से इनफैक्ट हर साल 2000 से लेकर 3000 करोड़ की हाई मार्जिन लैंड सेल्स की उम्मीद हो सकती है। रेसिडेंशियल प्री सेल्स इस तिमाही थोड़े कमजोर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह प्रोजेक्ट लॉन्चेस में कमी रही है, डिले हुई है, डिमांड में कोई कमी नहीं थी। इसलिए मैनेजमेंट को अब भी भरोसा है कि फाइनेंशियल 27 में वो 17% प्री सेल्स ग्रोथ का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो ब्रोकरेजेस जेफरीज यानी कि लोधा और कॉनकॉर पर काफी पॉजिटिव